तो आज हमारे पास एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक आलसी भक्त की और एक जादुई त्रिशूल की। चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी हर इच्छा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, पलक झपकते ही पूरी हो जाए तो कैसा रहेगा। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसे ठीक यही वरदान मिलता है। तो कौन है ये खुशकिस्मत इंसान? मिलिए किशोरी लाल से। और इनकी जिंदगी समझिए एक बड़ी ही अजीब से विरोधाभास में जीती थी। अब देखिए, एक तरफ तो किशोरी लाल भगवान शिव के परम भक्त थे, मतलब भक्ति में कोई कमी नहीं, पर दूसरी तरफ वो उतने ही बड़े आलसी भी थे। और बस इसी वजह से उनकी पत्नी कलावती से आए दिन झगड़े होते रहते थे। जाहिर है, सिर्फ भक्ति और आलस से घर तो नहीं चल सकता ना। इनका डेली रूटीन कैसा था? अरे बहुत सिंपल। सुबह पूजा, शाम को आरती और बीच का जो भी वक्त बचा उसमें बस सोना, घर का काम हो या खेत का, किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाते थे। सारी की सारी जिम्मेदारी बेचारी पत्नी पर थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में कहा, फसल कटने को आ गई है, अगर आप खेतों में नहीं गए तो आज रात घर में चूल्हा नहीं जलेगा। पर किशोरीलाल टस से मस नहीं हुए, बात अनसुनी कर दी। बस फिर जो झगड़ा शुरू हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि कलावती ने गुस्से में पानी से भरी बाल्टी उन पर उड़ेल दी। अब तो किशोरीलाल का पारा चढ़ गया और वो तैश में घर से निकल पड़े। इस तरह बेइज्जत होकर किशोरीलाल गुस्से में सीधा मंदिर पहुंचे और वहां उनका गुस्सा धीरे धीरे एक हताश प्रार्थना में बदल गया। पर उन्हें क्या पता था कि बस कुछ ही पलों में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो रोते रोते, गिड़गड़ाते हुए भगवान शिव से कहने लगे कि मेरी सालों की भक्ति का कुछ तो फल दीजिए। उनकी आंखों में वो सच्चे आंसू और दिल की सच्ची पुकार देखकर भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हो गए। किशोरीलाल ने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि मुझे कुछ ऐसा दो कि कभी कोई काम ही ना करना पड़े। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। उसे दिया एक छोटा सा जादुई त्रिशूल। अब इस त्रिशूल का कमाल ये था कि इसे जिस भी चीज पर रख दो, वो चीज अपना काम खुद ब खुद करने लगती थी। लेकिन इस कमाल के वरदान के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी थी। भगवान शिव ने उसे साफ साफ चेताया, देखो, एक बात गांठ बांध लो, अगर तुमने इसे काम करते हुए बीच में रोको बोल दिया तो ये त्रिशूल उसी पल गायब होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। ये सुनते ही किशोरीलाल की तो समझिए लॉटरी लग गई। वो खुशी से पागल हो गया। उसे लगा बस अब जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म। और फिर क्या था, शुरू हो गई उसकी आराम वाली जिंदगी। अब उसका हर छोटा बड़ा काम वो जादुई त्रिशूल ही करता था। चाय पीनी है, केतली पर त्रिशूल रखा और गर्मा गर्म चाय तैयार। पौधों को पानी देना है, पाइप पर त्रिशूल रखते ही काम शुरू। अरे हद तो देखिए, जब कभी बिजली चली जाती तो हाथ वाला पंखा भी त्रिशूल की वजह से अपने आप उसे हवा करने लगता था। धीरे धीरे किशोरीलाल उस त्रिशूल का पूरी तरह से गुलाम बन गया। वाह, क्या लाइफ थी! बिना कोई मेहनत किए सारे काम हो रहे थे। ये आसान सी जिंदगी बहुत मजेदार लग रही थी, लेकिन बहुत जल्द इसकी एक बहुत बड़ी और बहुत भयानक परीक्षा होने वाली थी। तो हुआ यूं कि एक दिन किशोरीलाल को जोर की भूख लगी। उसने अपनी थाली पर त्रिशूल रखा और एकदम राजाओं वाले अंदाज में हुक्म दिया, मुझे दुनिया के सबसे लजीज पकवान खिलाओ। और बस चमत्कार हो गया। एक पल के अंदर ही तरह तरह के पकवान हवा में उड़ते हुए सीधे उसके मुंह में जाने लगे। शुरू शुरू में तो बड़ा मजा आया, वाह क्या शाही दावत थी। पर कुछ ही देर में उसका पेट एकदम भर गया और तभी उसके होश उड़ गए, क्योंकि खाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक निवाले उसके मुंह में आते ही जा रहे थे, बिना रुके। अब जो मजा था वो सजा बन चुका था। उसका पेट दर्द के मारे फटा जा रहा था, पर उसे भगवान शिव की चेतावनी भी तो याद थी, वो उसके कानों में गूंज रही थी। वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि कहीं ये त्रिशूल हमेशा के लिए हाथ से निकल न जाए। जरा सोचिए उसकी हालत, एक तरफ बेहिसाब दर्द और दूसरी तरफ अपनी आराम की जिंदगी खोने का डर। वो इन दो चीजों के बीच बुरी तरह फंस गया था। चॉइस बहुत मुश्किल थी, या तो ये दर्द सहते रहो या फिर वो एक शब्द बोलो और इस वरदान से हमेशा के लिए हाथ धो बैठो। उसकी पत्नी कलावती ने उसे इस तरह तड़पते देखा तो वो भी बुरी तरह घबरा गई, और उधर किशोरीलाल, अब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही थी। और आखिरकार वो टूट ही गया।
दर्द से कराहते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, रुको! और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, सब कुछ एक पल में थम गया। खाना गायब और साथ ही वो जादुई त्रिशूल भी। उस एक पल में जब सब कुछ शांत हो गया, किशोरीलाल को उस वरदान का असली मतलब समझ आया। वो समझ गया कि कोई इनाम नहीं बल्कि एक सबक था। उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसे ये सिखाने की कोशिश की थी कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए किसी और पर या किसी जादू पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। और पता है, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब आता है। उस दिन के बाद किशोरीलाल एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया। उसने अपना आलस हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अपने खेतों में जी जान से मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत की कमाई में उसे जो असली खुशी और सुकून मिला, वो उस जादुई त्रिशूल से उसे कभी नहीं मिला था। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आसान जिंदगी और बेहतर जिंदगी में आखिर क्या फर्क है? क्या जो रास्ता आसान दिखता है वो हमेशा बेहतर भी होता है, या फिर असली खुशी और सुकून मेहनत करने और कोशिश करने में ही छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।